यहाँ पे टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है कि हम एक ही जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है, चैनल है। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या था? कम्युनिकेशन मीडियम चैनल वो चीज़ थी जिसको यूज़ करते हुए हम दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अब जब हम एक घर में बैठे दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, अब या तो हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के साथ, या हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर केबल के साथ कनेक्ट करवा लेते हैं। अब इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट है कि हम मल्टीपल लोकेशंस पे जब आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो मल्टीपल लोगों का डाटा एक ही सिंगल मीडियम के अंदर लेके जाना, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। कि मल्टी का मतलब क्या? मल्टीपल प्लेक्सिंग। कि मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स का जो डाटा होता है हमारे पास, मल्टीपल कंप्यूटर्स का डाटा, मल्टीपल सिस्टम्स का डाटा, मल्टीपल डिवाइसेस का डाटा, उनको हम एक ही सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर लेके जाना, कम्युनिकेशन मीडिया के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मज़ीद। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक था, टॉपिक है व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग मक्स, क्या चीज़ है। उसके बाद आएगा हमारे पास व्हाट इज़ डीमल्टीप्लेक्सिंग, कि डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा मक्स टाइप्स। उसके बाद एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मक्स डीम मक्सी। उसके बाद हमारे पास टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीप्लेक्सिंग। बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ है? मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक, ये हमारे पास ऐसा तरीकाकार है, टेक्निक है विच अलाउज सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल्स ओवर अ सिंगल डाटा लिंक। कि जो हमें किस चीज़ को अलाउ करता है कि मल्टीपल लोगों की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एक ही डाटा लिंक के ऊपर शेयर करना। इन सिंपल वर्ड, शेयरिंग ऑफ द मीडियम बिटवीन मल्टीपल सिग्नल्स। कि हमारे पास जो मीडियम शेयर हो रहा है, एक मीडियम है हमारे पास, उसको हम मल्टीपल सिग्नल्स के साथ लिंक करके शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जैसे कि हम डेली रोज़मर्रा के अंदर मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कि मोबाइल फ़ोन हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यूज़ हो रहे हैं एक एरिया के अंदर। तो हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक एरिया के अंदर या किसी एक घर की। एक घर के अंदर मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 मोबाइल्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब एक टाइम के अंदर ही वो 2, 3, 4 मोबाइल, जितने भी मोबाइल्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को डाटा सेंड कर रहे हैं। अब जब वो कम्युनिकेट करते हैं किसी और के साथ या अदर लोकेशंस के ऊपर, अब एक घर का जो डाटा है उसके अंदर मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस हैं। अब मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस का डाटा कहाँ पे जा रहा है? जो उसके नियरेस्ट जो टावर है मोबाइल फ़ोन, अब सपोज जैज़ कंपनी का टावर है या जो वो कंपनी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उस नेटवर्क के ऊपर उन सब का डाटा जा रहा है। अब यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं एक घर के अंदर, मल्टीपल 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब मल्टीपल मेंबर्स का जो डाटा था वो एक सिंगल टावर के ऊपर जा रहा है, जो उसके नियरेस्ट करीब टावर होगा उसके ऊपर जा रहा है। अब इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे जो किसी भी तरह की कंप्यूटर लैब है,
अब वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच हैं, मल्टीपल तरह के कंप्यूटर्स। अब हर कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट यूज़र बैठा हुआ है। अब सारे यूज़र्स अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं और उन सब का डाटा कहाँ पे जा रहा है, सिंगल वायर के ऊपर। अब हर कंप्यूटर की सेपरेट केबल है, वो कहाँ पे चली गई, स्विच के अंदर। अब स्विच से आगे एक वायर है जहाँ जो वायर जाती है मॉडेम के अंदर। अब स्विच से मॉडेम के दरमियान और मॉडेम से आगे फिर जहाँ हम डाटा सेंड कर रहे हैं वहाँ तक एक सिंगल मीडियम यूज़ हो रहा है। अब मल्टीपल कंप्यूटर्स थे, मल्टीपल डिवाइसेस थी, उन सब का डाटा एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम, सिंगल ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसी की एक डायग्राम दिखाई गई यहाँ पे हमारे पास कि ये साइड है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग, कि यहाँ पे हमारे पास n इनपुट है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, n जितने भी होंगे उनकी जितनों की इनपुट होगी उनको वो क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे सपोज 4 कंप्यूटर्स हैं। अब 4 कंप्यूटर्स की जब मल्टीप्लेक्सिंग होगी तो इनके आगे एक डिवाइस यूज हो रही है, मल्टीप्लेक्सर। अब इन 4 की इनपुट को मल्टीप्लेक्सर ने क्या करना है, वन आउटपुट बनानी है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है n इनपुट, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ने कितनी इनपुट दी है और उनको मल्टीप्लेक्सर ने क्या कर दिया, 1 आउटपुट बना दिया है। और उसके बाद मल्टीप्लेक्सर से आगे जो हमारा जो डाटा था या जो डाटा उसने मक्स किया हुआ है, अब उसको एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर मूव करवा देगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है, एक वायर जा रही है। अब कैरिंग, अब एक वायर है, इसके ऊपर कितने लोगों का डाटा जा रहा है, कैरिंग 4 डिफरेंट ट्रांसमिशन चैनल्स के सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है और इसके ऊपर 4 डिफरेंट ट्रांसमिशन चैनल्स का डाटा मूव हो रहा है। अब ये साइड होगी हमारे पास सेंडिंग लोकेशन। अब इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे भी डीमल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा होता है। अब डीमल्टीप्लेक्सर ने क्या करना है, उसने जो 4 कंप्यूटर्स की आउटपुट जनरेट की थी, अब उसने क्या करना है, उन 4 कंप्यूटर्स की आउटपुट को वापस फिर इनपुट के अंदर, 1 इनपुट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया कि ये जो हमारे पास 1 इन आउटपुट थी, ये जब कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू दूसरी तरफ पास हुई, डीमल्टीप्लेक्सर के पास पहुंची, तो उसने क्या किया, इस 1 आउटपुट को 1 इनपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब इस 1 इनपुट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमारे पास 4 कंप्यूटर्स थे, n इनपुट थी, ये n आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे इसको चला गया। अब 4 कंप्यूटर्स थे, इन्होंने 4 कंप्यूटर्स ने मल्टीपल 4 कंप्यूटर्स को डाटा सेंड किया था। अब 4 कंप्यूटर्स का क्या बना, 1 इनपुट बनी, 1 आउटपुट बनी, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पास हुई, 1 इनपुट आ गई। डीमल्टीप्लेक्सर ने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 इनपुट के अंदर और दोबारा फिर इसको आगे भेज दिया n आउटपुट के पास, कि जिसका डाटा है, जिस कंप्यूटर का डाटा सेंड हुआ है, जिसको सेंड किया उसके पास डाटा रिसीव हो चुका है। और ये हमारे पास थी रिसीविंग लोकेशन और ये हमारे पास थी सेंडिंग लोकेशन। तो ये तरीकाकार हमारे पास क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग का। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है टेक्निक्स इन मल्टीप्लेक्सिंग, कि मल्टीप्लेक्सिंग करने की हमारे पास कितनी टेक्निक्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों के अंदर। अब कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली हमारे पास 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड की जाती है। एक हमारे पास है एनालॉग और दूसरी हमारे पास है डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
अब एनालॉग को आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये TDM हमारे पास डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की एक ही टाइप है। इनको हम फर्दर देख लेते हैं। अब सबसे पहले आ जाती है हमारे पास FDM। FDM क्या चीज़ है हमारे पास? FDM को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जो भी मल्टीप्लेक्सिंग होगी वो किसके लिहाज से होगी? फ्रीक्वेंसी को डिवीजन किया गया होगा। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड किया गया होगा। अब FDM इज़ एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये हमारे पास FDM एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग की एक टेक्निक है, टाइप है। एवरी इनपुट सिंगल इज मोडुलेटेड विद द कैरियर फ्रीक्वेंसी टू चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एवरी इनपुट सिग्नल, कि जितने भी हमारे पास n कंप्यूटर्स थे, n इनपुट थी, उनको मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया था? 1 आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास है एवरी इनपुट सिग्नल इज मोडुलेटेड विद द कैरियर फ्रीक्वेंसी टू चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो हमारे पास एवरी इनपुट सिग्नल्स थे, n इनपुट थी, उनको कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लेक्सर ने 1 आउटपुट के अंदर। अब वो हमारे पास थी मल्टीपल, n इनपुट थी, कन्वर्ट होगी सिंगल आउटपुट के अंदर। तो उसके अंदर क्या हो गया? उसकी जो करैक्टरिस्टिक थी, खसूसियात थी, वो चेंज हो गई हैं। जब वो मोडुलेटेड के लिए आने लगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई उसकी खसूसियात के साथ, क्योंकि पहले हमारे पास वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स n के अंदर 4 कंप्यूटर्स थे पिछली डायग्राम के अंदर। ये हमारे पास n कंप्यूटर्स हैं, n इनपुट है, 1 आउटपुट। अब यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स थी। जब ये मल्टीप्लेक्सिंग होगी इनकी, तो ये कन्वर्ट हो गई 1 आउटपुट के अंदर, तो इसकी खसूसियात यहाँ पे चेंज हो गई। और जब ये कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर आ गई, इसकी करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आके फिर चेंज होगी, और फिर डीमक्स के अंदर चली गई, यहाँ पे आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स फिर चेंज हो गई, और यहाँ पे n आउटपुट के अंदर जब आई तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स सेम वही हो गई जो n इनपुट की थी इन 4 कंप्यूटर्स की। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मक्स के अंदर यही बताया गया है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आके चेंज हो जाती है। करैक्टरिस्टिक्स जब सिंगल होती है, सिंगल बनती है, तो वो चेंज हो जाती हैं। अब हम इसके आगे इसकी डायग्राम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, वो हम देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या दिखाया गया है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ पे हमारे पास है बेस बैंड एनालॉग सिग्नल्स, कि बेस बैंड एनालॉग सिग्नल्स ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास शो हो रही हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की तरफ से जो सिंगल वायर के अंदर डाटा आ रहा है, ये वो हैं हमारे पास बेस बैंड एनालॉग सिग्नल्स। अब ये सपोज एक कंप्यूटर्स का सिग्नल्स आ रहे हैं, ये दूसरे कंप्यूटर्स के सिग्नल्स आ रहे हैं, और ये थर्ड कंप्यूटर के सिग्नल्स आ रहे हैं। और ये हो गया हमारे पास मॉड्यूलेटर, इन्होंने यहाँ पे आके मॉड्यूलेट होना है। अब मॉड्यूलेट हो गए यहाँ पे आगे, यहाँ पे भी मॉड्यूलेटर आ गया, कैरियर F1, कैरियर F2 और यहाँ पे कैरियर F3। और जब इनकी खसूसियात चेंज होंगी तो उससे क्या होगा? तो ये सिग्नल्स यहाँ पे मूव होते हुए यहाँ पे आगे मल्टीप्लेक्सर के ऊपर, ये जो प्लस का निशान है ये मल्टीप्लेक्सर है। अब यहाँ पे हमारे पास कैरियर F2 था, ये भी इसके भी सिग्नल्स यहाँ पे आए, प्लस के ऊपर आ गए। अब इसी तरह हमारे पास कैरियर F3 था, मॉड्यूलेटर यहाँ से भी सिग्नल्स पास हुए तो ये यहाँ पे प्लस के ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लेक्सर। तो जब
F1, F2 और F3 मल्टीपल हमारे पास फ्रीक्वेंसीज से डाटा आ रहा था। तो ये जब इसके ऊपर आए मल्टीप्लेक्सर के ऊपर, तो मल्टीप्लेक्सर के ऊपर आने के बाद इनकी क्या हो जाती हैं, करैक्टरिस्टिक थी, जो इसकी खसूसियात थी वो चेंज हो जाती हैं किसके अंदर, एक फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब यहाँ पे ये सिग्नल्स थे, ये सिग्नल्स थे, ये सिग्नल्स थे, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का डाटा था हमारे पास। तो वो जब आया तो कन्वर्ट हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर। ये जो हमारे पास राइट साइड पे सिग्नल्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स थे, ये वाले F1, F2 और F3 के। जब ये मल्टीप्लेक्सर के ऊपर आए तो मल्टीप्लेक्सर ने क्या कर दिया, इसको एक सिंगल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो थी हमारे पास FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब वो था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया गया था मल्टीपल्स के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास है वेवलेंथ। इट इज़ एन एनालॉग टेक्निक, ये भी हमारे पास एनालॉग टेक्निक्स की दूसरी टाइप है कि हमारे पास जो थी मल्टीप्लेक्सिंग, उसको दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट किया गया था, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग की आगे फर्दर दो टाइप थी, एक थी FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और दूसरी थी हमारे पास WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और डिजिटल की थी हमारे पास स्टेडियम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ पे हम जिसको देख रहे हैं वो हमारे पास है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इट इज़ एन एनालॉग टेक्निक, ये भी हमारे पास एक एनालॉग की टेक्निक है। इट कंबाइंस मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ एन ऑप्टिकल सिग्नल टू ट्रांसमिट इन अ सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इट कंबाइंस, ये कंबाइन इकट्ठे करते हैं मल्टीपल वेवलेंथ, मल्टीपल वेव्स को, जो हमारे पास सिग्नल्स मूव करते हैं वेव्स की शक्ल में। अब वेव्स की शक्ल में सिग्नल्स कहाँ पे मूव होते हैं, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो होती है लाइट होती है वो मूव करती है। अब लाइट को हम रियल लाइफ के अंदर यहाँ से हम ऑन करें तो उसकी कितनी स्पीड होती है, कितनी लेंथ होती है। सपोज हम एक लेज़र ले लेते हैं या कोई भी टॉर्च लाइट ले लेते हैं, अब उसको हम यहाँ से ऑन करते हैं तो उसकी लाइट कितनी दूर तक जाती है, हमारी बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वो बेसिकली हमारे पास वेव्स होती हैं, जो हमारी वेव्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो हमें लगता है कि ये लाइट है। अब जो लाइट होती है वो बेसिकली वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वेवलेंथ्स, मल्टीपल जो लाइट्स के सिग्नल्स होते हैं उनको वन ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम इसका आ रहा है, मतलब कि हमारे पास जो क्लास किसी ने फाइबर ऑप्टिक केबल देखी है होती हैं, अब उन केबल्स के अंदर हमारे पास एक लेंथ की मोटाई की हमारे पास केबल होती है। अब उस केबल के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर फर्दर छोटी छोटी, जैसे हमारे सर के बाल होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी मज़ीद केबल्स होती हैं। अब उन केबल्स के अंदर लाइक ऐसे ही होती हैं जैसे हमारे पास सर के बाल हैं। अब एक सर के बाल के ऊपर हमारे पास कितना डाटा सेंड हो सकता है, ये तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक बाल जितना हमारे पास केबल हो और उसके ऊपर हम डाटा सेंड कर रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी के अंदर है कि जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ये इस टाइप की केबल होती है कि जैसे हमारे बाल हैं इस तरह की इतनी बारीक हमारे पास केबल्स होती हैं। अब उन मल्टीपल हज़ारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर केबल्स होती हैं एक केबल के अंदर। अब हर केबल का कलर डिफरेंट होगा।
अब मल्टीपल जो हमारे पास हज़ारों की केबल्स थी उनको कोट किया जाता है एक केबल के अंदर। अब हमारे पास जो आगे हम कनेक्शन लगाते हैं, अब आगे जहाँ भी कनेक्शन लगाना है उनमें से जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर हज़ारों की तादाद में मल्टीपल सब केबल्स हैं छोटी छोटी। अब हर कनेक्शन एक एक केबल के साथ होगा। अब सपोज़ हम एग्जांपल लें कि हम फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ नेटवर्किंग कर रहे हों, अगर हमारे नेटवर्किंग उसके साथ आती हो तो, क्योंकि उसका ज्वाइंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सपोज हम उसके साथ नेटवर्किंग कर रहे हो तो हम जस्ट एक ही केबल लगाएं तो हमारे उसके साथ आगे हज़ारों की तादाद में कनेक्शंस बन सकते हैं, नेटवर्क जनरेट हो सकते हैं, लोग कनेक्ट करवा सकते हैं हम, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास हज़ारों की तादाद में फर्दर छोटी छोटी केबल्स हैं। अब हर केबल्स के साथ हम अलग एक कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। अब क्लास क्या होता है हमारे पास कि मल्टीपल जो हमारे पास वेवलेंथ्स होती हैं, वे मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स होती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर। तो वो हमारे पास हो जाती है WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है कि यहाँ से हमारे पास सिग्नल्स फ्लो कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसपोंडर्स डेटा सेंड करने वाले, और यहाँ दूसरी तरफ भी हमारे पास ट्रांसपोंडर्स हैं। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है हमारे पास। इसकी एग्जांपल है कि लिंक 1 है, लिंक 2, लिंक 3 और ये लिंक 4। इसको भी हमारे पास TP लिंक, TP1, TP2, TP3, TP4, और ये हमारे पास मल्टीपल कलर्स की फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। अब ये आ गया हमारे पास, इसका कलर कोई और है, इसका कलर कोई और है, इसका कलर कोई और है, इसका कलर कोई और है। अब ये मल्टीपल कलर्स की हमारे पास जब आई तो इनको क्या किया गया, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स किया गया है। अब मल्टीप्लेक्स होने के बाद क्या हो गया, ये जो हमारे पास मल्टीपल केबल्स थी ये कन्वर्ट हो गई सिंगल केबल के अंदर। जो हमारे पास सिंगल केबल के अंदर इनको कोड किया जाता है, मल्टीपल कलर्स की जो केबल्स होती हैं उनको एक सिंगल कवर के अंदर कोड किया जाता है, तो हमारे पास एक सिंगल केबल बन जाती है। तो ये मक्स हो गई यहाँ पे आके, और मक्स होने के बाद जब दूसरी रिसीवर तक पहुँची, रिसीवर तक पहुँचने के बाद ये दोबारा फिर डी मक्स पे जाती हैं। जब डी मक्स के पास जाएंगे तो डी मक्स क्या करेगा, इनको फिर से अलग अलग कर देगा कि इसका जो TP1 का जो कलर था वो TP5 के साथ, TP2 का जो कलर था वो TP6 के साथ, TP3 का जो कलर था वो TP7 के साथ, और TP4 का जो कलर था वो TP8 के साथ। जिस सीक्वेंस के साथ हमारे पास डाटा मक्स हुआ था उसी सीक्वेंस के साथ हमारे पास जो डाटा था वो डी मक्स होने के बाद ट्रांसपोंडर्स तक पहुंच गया। तो ये हमारे पास था WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लास क्लियर। TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लास हमारे पास ये TDM टाइप है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की। ये जो पहले दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये थी हमारे पास टाइप एनालॉग डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। अब ये जो आगे हमारे पास आया TDM इज़ अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की। इसके अंदर क्या किया जाता है, एवरी ट्रांसमीटर इज असाइंड अ टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट इट्स सिग्नल्स। कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसमीटर्स होते हैं डेटा सेंड करने वाले, उनको एक टाइम गिवन दिया जाता है, टाइम स्लॉट दिया जाता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर तुम डाटा सेंड कर सकते हो। अब लाइक हम एग्जांपल ले लें इसकी कि हमें एक MCQs दिया जाता है, सपोज ऑनलाइन MCQs।
अब उस MCQs के अंदर क्या कहा जाता है कि एक MCQs है, आप लोगों के पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं तो कर लो, नहीं कर सकते तो आपकी मर्ज़ी। अब सेम यही चीज़ यहाँ पे हमारे पास है, एवरी ट्रांसमीटर इज़ असाइंड अ टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट इट्स सिग्नल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास हर ट्रांसमीटर होता है जो डाटा सेंड करने वाला है, ट्रांसमीटर करने वाला है, उसको टाइम असाइन किया जाता है, टाइम स्लॉट असाइन किया जाता है कि इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर आप अपने सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन E1 एंड T1 लाइन्स। अब इसकी आगे फर्दर हमारे पास जो टाइप्स यूज होती हैं वो एसिंक्रोनियस TDM और सिंक्रोनियस TDM। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई एक डायग्राम इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास है सेंडिंग डिजिटल डिवाइसेस और रिसीविंग डिजिटल डिवाइसेस। अब सेंडिंग के अंदर क्या चीज़ें हमारे पास है, A है, B है, C है और D है। ये हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती हैं TDM के पास, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, मल्टीप्लेक्सर के अंदर, ट्रांसमीटर के अंदर। अब इस ट्रांसमीटर के अंदर इनको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है कि इतना टाइम है तुम्हारे पास, इस टाइम के अंदर आप अपना डाटा इस TDM फ्रेम के अंदर सेंड कर सकते हैं। ये TDM फ्रेम क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास इसके फ्रेम बनाए जाते हैं। फ्रेम बना के उसको एक सीक्वेंस वाइज किया जाता है कि पहले इस कंप्यूटर का डाटा आया तो पहले इसका सेंड करो, फिर इसका डाटा आया इसका सेंड करो, फिर इसका डाटा आया इसका सेंड करो। जिस टाइम स्लॉट के अंदर जिसका डाटा पहले आएगा उसका डाटा पहले ही सेंड होगा और जिसका डाटा बाद में आएगा उसका डाटा बाद में सेंड होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आया हमारे पास A आया, तो A TDM के अंदर आया तो TDM ने क्या किया, इसको टाइम फ्रेम के अंदर लगा दिया, सबसे पहले आ गया A। और इसी तरह हमारे पास B आया, B ने डाटा सेंड किया TDM को। अब TDM ने इसको कन्वर्ट किया, TDM फ्रेम के अंदर सेंड किया, तो ये हमारे पास A के फ़ौरन बाद आ गया B। उसके बाद C ने सेंड किया TDM ट्रांसमीटर को, ट्रांसमीटर ने आगे फ्रेम के अंदर सेंड किया, C आ गया और फिर D आ गया। अब ये इस तरह से हमारे पास टाइम स्लॉट के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर इनको असाइन टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम है तुम्हारे पास, इस टाइम के अंदर आप अपना डाटा सेंड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपका लाइन जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब जिस सीक्वेंस के साथ उन्होंने डाटा सेंड किया, जिसने पहले सेंड किया था वो पहले आ गया, जिसने बाद में सेंड किया था वो बाद में आ गया। अब ये टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। अब A अपना डाटा सेंड कर रहा है, B सेंड कर रहा है, C सेंड कर रहा है, D सेंड कर रहा है। अब A ने अपना डाटा सेंड किया तो वो दोबारा फिर चला गया रिसीवर के साथ, ट्रांसमीटर दूसरी साइड पे जो रिसीविंग साइड पे ट्रांसमीटर है उसके पास चला गया, TDM के पास। अब TDM ने क्या किया, उसको फिर सेपरेट करके A का डाटा ऊपर A को भेज दिया, B का डाटा इधर भेज दिया, C का जो डाटा था वो इधर भेज दिया और D का डाटा इधर भेज दिया। अब ये थी हमारे पास TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ट्रांसमीटर होते हैं, अब ये हमारे पास TDM जो है ये ट्रांसमीटर्स हैं। अब ट्रांसमीटर्स के अंदर आने के बाद इनको टाइम स्लॉट दिया जाता है, एक टाइम असाइन किया जाता है कि A के पास इतना टाइम है, B के पास इतना टाइम है। ये उनका जितना MBs का, जितनी बैंडविड्थ का डाटा होगा, जितनी क्वांटिटी का डाटा होगा, उतना उनको टाइम असाइन किया जाएगा। अब सपोज A का डाटा है 1 KB का, B का डाटा है 1 MB का, C का डाटा है 1 GB का और D का डाटा है 5 MB का। अब हमारे पास क्या होगा, जो A ने डाटा सेंड किया तो वो 5 KB का था। अब इसको सेंड होने में 1 सेकंड लगा तो वो सेंड हो गया, सबसे पहले आ गया। उसके बाद B का जो डाटा था वो था हमारे पास
1 MB का 1 MB का। अब 1 MB का डाटा बी ने सेंड किया तो उसको सेंड करने में 5 सेकंड लगे, तो वो ए के फ़ौरन बाद बी के पास आ गया। अब सी के पास हमारे पास जो डाटा था, सी ने डाटा जो सेंड किया था वो 1 GB का डाटा इसने सेंड किया था। अब 1 GB का डाटा सेंड करने के लिए सपोज उसको लगते हैं 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा। अब सी का डाटा सेंड होने में इतना टाइम लगेगा, 1 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम लगे। अब उतना टाइम किसको वेट करना पड़ेगा? डी को। डी का, सी का तो डाटा सेंड हो रहा है, उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कितना वेट किया था? अब क्लास हमारे पास ए को लगा था 1 सेकंड, बी को लगा था 5 सेकंड। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए को लगा 1 सेकंड, बी को लगा 5 सेकंड, सी को लगा डाटा सेंड करने में 1 घंटा और डी को लगा 2 सेकंड। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं ए को। अब ए को टाइम अपना डाटा सेंड करने के लिए कितने सेकंड का वेट करना पड़ा? 0 सेकंड का, क्योंकि सबसे पहले बारी उसकी आई, तो उसने किसी का नहीं वेट किया, उसकी डायरेक्ट बारी आ गई, उसने डाटा सेंड कर दिया। अब जो हमारे पास था बी, अब बी को डाटा सेंड करने में कितना वेट लगा? बी को अपना डाटा जो सेंड करना था, उसको डाटा सेंड करने में जितना टाइम ए ने सेंड करने में लगाया, जितना टाइम हमारे पास ए ने डाटा सेंड करने में लगाया, उतना टाइम बी की बारी आने में वेट करना पड़ा। अब ए ने अपना डाटा सेंड किया है 1 सेकंड के अंदर, बी को वेट करना पड़ा है 1 सेकंड का। अब इसी तरह हमारे पास बी ने 1 सेकंड का वेट किया है। अब सी को डाटा सेंड करने में 1 घंटा लगता है और इसकी बारी आने में कितने सेकंड लगे? 1 सेकंड ए को सेंड करने में लगा, 1 सेकंड हो गया, और सपोज 5 सेकंड बी को सेंड करने में लगा, तो ये हो गए 6 सेकंड। 5 बी के और 1 ए का, 6 सेकंड वेट करना पड़ा सी को अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। तो फिर जाके सी की बारी आई। अब सी सपोज 1 घंटा लगाता है डाटा सेंड करने में, तो डी को कितने टाइम का वेट करना पड़ेगा? ए को लगा था हमारे पास 1 सेकंड, बी को लगा था 6 सेकंड और सी को लगा था 1 घंटा। अब इन सब को हम प्लस कर देंगे तो डी की बारी आने में कितना टाइम लगेगा? डी की बारी आने में 1 घंटा 6 सेकंड लगेंगे। तो ये इसका वेटिंग टाइम होगा कि डी को अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए कितना वेट करना पड़ा है? 1 घंटा 6 सेकंड। अब यहाँ पे हमें ये देखने के लिए कि दूसरे को कितना टाइम वेट करना पड़ा है, तो यह हम जो पिछले वाले हैं, पिछले जितने भी होंगे उनका जितना भी टाइम स्लॉट है, गिवन टाइम स्लॉट है, उसको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट की बारी आती है वो उतना टाइम उसको वेट करना पड़ता है। अब इसी तरह हम एक रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम किसी जगह पे जाते हैं, सपोज बैंक के अंदर जा रहे हैं। अब बैंक के अंदर गए, हमारे आगे 5 आदमी खड़े हुए हैं। अब पहले आदमी था जो नंबर 1 पे था, हर आदमी 5-5 मिनट लगा रहे हैं, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी बारी है 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 5 आगे खड़े हैं और हमारी बारी है 6 नंबर पे, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा? अगर हर आदमी 5-5 मिनट लगाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा 25 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास TDM क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक था मल्टीप्लेक्सिंग का वो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग